अरे नर है। हाँ। फिर ये नारायण है। यहाँ पर भगवान का जन्म हुआ था। तो भैया ये जो थाली है, थाली कितने की मिलती है? पूरा 101 रुपए का। जो चरण पादुका वाला ट्रैक है वो रहेगा ब्रह्म कपाल शिला यानी कि ब्रह्मा जी का 5वां शीश। पता करते हैं कि यहाँ पे रूम रेंट क्या रहता है। हिमालय की गोद में बसे हुए इस प्यारे से गांव बामणी से एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह सुबह तो ना टेंट से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है, इन पहाड़ों में धूप भी नहीं आई थी और ऊपर से ठंड काफी ज्यादा हो रही थी। और इसके साथ ही मैंने इस नए दिन की शुरुआत के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत कर ही दी है। आपसे कुछ बात करते हैं, नए दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियों में। कल वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा था, फिर अभी हो गया था और ऊपर से कल वाले ब्लॉग को मैं लास्ट भी नहीं कर पाया था। आज के इस वाले ब्लॉग में बद्रीनाथ के आसपास के सारे धार्मिक प्लेसों के साथ साथ पूरा बद्रीनाथ एरिया कवर करेंगे और सभी कुछ बताएंगे आपको। यहाँ पे रहना, खाना, पीना, कितना खर्चा और साथ में यहाँ पर कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ साइड नारायण पर्वत है और इधर नर पर्वत है। पौराणिक में बोलते हैं जय और विजय। जय और विजय। हाँ, अच्छा अच्छा। भगवान के द्वारपाल हैं। अच्छा, ऐसी धारणा है कि ऐसा मैंने सुना है और नारायण पर्वत एक दिन एक मिल जाएंगे, तो उस दिन क्या है बद्रीनाथ में दर्शन होना बंद हो जाएगा। तो वो यही दो पर्वत हैं या कोई और जगह? जोशीमठ है ना। हाँ जोशीमठ और यही पर्वत है, सब तो यही है। मतलब हाँ, सब ठीक, बंद हो ठीक। जाता है। आपको अच्छा। ऐसा लगता है कि हाँ, हम हाँ। कहाँ जा रहे थे। हाँ। ये दोनों बोलते हैं कि उस टाइम ये दंत कथाएं हैं कि दोनों मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये तो सतयुग का धाम है। ठीक, तो ठीक, ये तो आदि अनादि काल का धाम है। ये तो ठीक, खंडित नहीं होगा। ठीक ठीक। ये तो यथावत रहेगा। हाँ। देख रहे हो नाग के जैसे फन दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ, ऊपर पहाड़ पे। हाँ, वो दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, पहाड़ पे हाँ। बने हुए हैं। हाँ, देख रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। ये है। अच्छा, हाँ, मणिनाग बोलते हैं हाँ, इसको। मणिनाग। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आज के दिन की शुरुआत करते हैं माँ नंदा देवी के दर्शनों के साथ। उसके बाद चलते हैं उर्वशी मंदिर। तो भैया उससे पहले तो मुझे टेंट उठाना है। सारा सामान पैक हो चुका है, तो आइए दर्शन करते हैं। इसी मंदिर से एक सीधा सीधा रास्ता जाएगा जो सीधे उर्वशी मंदिर की ओर जाएगा। आइए यहाँ पर दर्शन करते हैं। दर्शन तो हो गए, परंतु यहाँ पे पुजारी जी, पंडित जी नहीं हैं, तो जानकारी नहीं मिल पाएगी। कल जी ने बताया कि प्रभु की जंघा से माँ उर्वशी का जन्म हुआ था। बस मुझे अभी इतना ही पता चला है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कल शाम जिस गांव में रुका था उस गांव का पूरा व्यू दिखा देता हूँ। ये रहा वो बामणी गाँव जो इधर की साइड वाला है और आगे जो है वो बद्री विशाल। तो सामने मंदिर दिख ही रहा है और एक खूबसूरत से नज़ारे हैं पूरे बद्रीनाथ के। इधर बद्रीनाथ की मार्केट आ जाती है और इधर से ही रास्ता है। बामणी गांव का पूरा व्यू देखने के बाद अब मैं जा रहा हूँ नीला ढूंगी, जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ था। वैसे यहाँ गेट पर लिखा हुआ है लीला ढूंगी, पर लोग इसे बोलते हैं नीला ढूंगी, अर्थात यहाँ पे एक नीला पत्थर है। लीला ढूंगी के जस्ट पास से ही बहती है ऋषि गंगा और ऋषि गंगा आगे चल करके मिल जाती है अलकनंदा नदी में। आपने अभी जो पीछे लीला ढूंगी देखा ना, उसको लीला ढूंगी भी बोलते हैं, अर्थात भगवान की वहाँ पे लीलाएं रची थी। और साथ में उसको नीला ढूंगी भी बोलते हैं। यू कैन से नीला ढूंगी इसलिए क्योंकि वहाँ पे नीला स्टोन है और अभी तो वो नीला स्टोन जो है थोड़ा बहुत दिया जलाने और ऑयल पड़ने की वजह से थोड़ा ब्लैक ब्लैक लग रहा है, परंतु नीला ढूंगी है। के बाद देर किस बात की, अब बद्री विशाल के एक बार पुनः दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद फिर निकलेंगे नाग नागिन का जोड़ा देखने के लिए। और यहाँ पर भी पुराने घर देखने को मिल रहे हैं। और आज काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। तो चलिए सबसे पहले तप्त कुंड में चलते हैं और स्नान करते हैं। उसके बाद फिर एक बार पुनः मंदिर में दर्शन करते हैं। कल मैंने आपको बताया था चरण पादुका, तो यहाँ पे चरण पादुका रखने का भी है और साथ में चरण पादुका का रास्ता भी यहीं से है। सबसे पहले स्नान करते हैं। लक्ष्मी यंत्र है। ये कितने का है? ये पूरा
पूरा 101 रुपये का। ये आपके हाथ में क्या है? ये कॉइन है, प्रसादी कॉइन बद्री के तार का, एक घर में बांटा जाता है। अच्छा, ये कितने का है? ये 10 रुपये का एक है। ये 10 रुपये का एक है। केदारनाथ और बद्रीनाथ। अच्छा अच्छा। कॉइन बोलते हैं, प्रसाद बांटते हैं वैसे। हाँ हाँ हाँ। वैसे इसको बांटते हैं अपने खास फैमिली मेंबर में। अच्छा अच्छा। मैंने यहाँ पर स्नान भी कर लिया है। अब यहाँ पे जो पूजा सामग्री है ना, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि क्या क्या रेटों में ये पूजा सामग्री मिलती है। तो भैया ये जो थाली है, थाली कितने की मिलती है? ये थाली मिलेगी आपको 251 की। इसमें तुलसी माला वगैरह सब चीज़ होगा। अच्छा, ये ऊपर का डिब्बा भी होगा? ये अलग ही उड़ता है इसलिए रखा है। अच्छा अच्छा, ये होगा थाली बस। ये थाली 251 की, इसमें सब चीज़ होगा, ड्राई फ्रूट। अच्छा, सब चीज़ होगा इसमें। माला वगैरह होगा 151 का। अच्छा, ये 101 की है। कौन सा? ये 100? हाँ, ये 100 रुपये 101 की। अच्छा, 151 वाला डब्बा है। ये बड़ा डिब्बा है, ठीक है। 201 का डब्बा है। ये 201 का डिब्बा है। जो अपने सर था वो ले लो। अगर आप पूजा सामग्री लेंगे तो ये रहेंगे यहाँ पे रेट। और यहीं पे सीढ़ियों पे पड़ेगा आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर। आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भी दर्शन करने के बाद अब जय बद्री विशाल, आइए एक बार पुनः दर्शन करते हैं। कल मैंने आपको मंदिर के पास से पूरा व्यू नहीं दिखाया था। आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको मंदिर के पास से जो व्यू दिखता है ना, चारों तरफ पहाड़ों का, वो दिखाता हूँ। और ये रहा बद्री विशाल मंदिर और ठीक नीचे है तप्त कुंड। यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। नीचे से अलकनंदा नदी बह रही है और जो नाग नागिन का जोड़ा है वो आगे है, जो रास्ता आगे को जाता है। सामने वाला बामणी गांव है और वहाँ पर माँ नंदा देवी और माँ उर्वशी का मंदिर है। और जो चरण पादुका वाला ट्रैक है वो रहेगा सामने वाले पहाड़ के पीछे की साइड। अब चलते हैं सीधे नाग नागिन का जोड़ा देखने के लिए। मुझे पता चला है नाग नागिन का जोड़ा लगभग मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, पर 1 किलोमीटर नहीं होगा, हो सकता है थोड़ा कम हो। ये आसमान में हल्के हल्के बादल भी लग चुके हैं और चलते चलते मैं नाग नागिन मंदिर में पहुंच चुका हूं। तो दोस्तों, यह नाग नागिन मंदिर पड़ता है गजकुटी गांव में। तो कैसे ये रहा वो मंदिर और नाग नागिन का जोड़ा यहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं, 2 सर्फ 2 नाग साथ देखने को मिल रहे हैं और किसी ने यहाँ पे कुछ चढ़ावा भी कर रखा है। ये नाग नागनी यहाँ जोड़ा है, यहीं इन्होंने शरीर छोड़ा। अच्छा। इस इलाके में ये कंचनजंगा से ऊपर सांप कहीं नहीं होता है। अच्छा, होते ही नहीं ऊपर? अच्छा, कहीं नहीं। हमारे बुजुर्ग लोगों ने भी इसको ऐसे ही देखा। अच्छा। पहला ये मंदिर बाद में बना। अच्छा। पहला ये ओपन था। अच्छा, तब ये मंदिर बाद में बना। सावन के महीने में हम लोग दूध और दिया जलाते हैं। अच्छा। पूरा महीने बाद। यदि आप बद्रीनाथ में दर्शन करते हैं तो दर्शनों के साथ साथ आप जो आसपास के दार्शनिक स्थल है ना, उनको बिल्कुल मिस मत करिएगा। यहाँ पे आने का आपको दोबारा तो बार बार मौका नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं भी वो मौका खोना नहीं चाहता हूँ और इसलिए सभी जगह में होते हुए, देखते हुए, दर्शन करते और कराते हुए बढ़ते जा रहा हूँ। तो चरण पादुका जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ ब्रह्म कपाल हुआ हूँ, तो ब्रह्म कपाल भी यहीं पर है। जो आपको ये ब्रिज दिख रहा है ना, ब्रिज के नीचे से रास्ता है, तो यहाँ सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद हम सीधे पहुँच जाएंगे ब्रह्म कपाल। और आजकल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसके चक्कर में ये रास्ता देखो, यहाँ से भी था, ये रास्ता बंद कर रखा है। हो सकता है बाद में ये रास्ता खुल जाए। अच्छा, ये यहाँ पे ऐसा क्यों बना रखा है? ये इसलिए बना रखा है क्योंकि इधर दोनों साइड रोड आएगी। अच्छा, उस साइड भी रोड साइड भी, इधर भी आएगी और इधर भी आएगी। अच्छा, तो पंडित जी का कहना है कि अलकनंदा नदी में एक ब्रिज बन रहा है, ब्रिज से 2 रास्ते कटेंगे। एक रास्ता नदी के उस पार जाएगा, एक रास्ता इस पार, कि मंदिर के पास तक गाड़ी आराम से जा सकती है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये फ्यूचर जो प्लान चल रहा है वो मैंने शेयर कर दिया है। चलते चलते ब्रह्म कपाल में पहुंच चुके हैं। ब्रह्म कपाल शिला यानी कि ब्रह्मा जी का 5वां शीश। अच्छा, 5वां शीश सृष्टि रचना के समय क्या हुआ कि भगवान ब्रह्मा जी का 5वां सिर भगवान शंकर ने क्रोधवश काट दिया। अच्छा, तो वो भूलोक में आके नहीं छूटा, भगवान शंकर के दाहिने हाथ में आके चिपक गया। अच्छा, तो भगवान शंकर को जब ब्रह्मत्या की गर्दन काटने से ब्रह्मत्या का पाप लगा और वो सर भी उनके हाथ से नहीं छूटा, सब उन्हें आकाशवाणी हुई कि आप बद्री का आश्रम में जाइए और वहाँ पे भगवान बद्री विशाल जी जो यहाँ पे नारायण है, नारायण की तपस्या कीजिए। अच्छा, तो भगवान शंकर जब इस स्थान पे आए और उन्होंने इस स्थान पे बैठ के भगवान विष्णु की तपस्या की। अच्छा, तब भगवान विष्णु यहाँ पे प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे इस भोग से
अब ब्रह्मा जी के 5वें सिर का एक पिंड बना के इस भूमि पे छोड़ दीजिए, आपको ब्रह्मत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। और जो सर आपके हाथ में चिपका हुआ है वो अपने आप ही शिला के नीचे चला जाएगा। अच्छा तो ब्रह्मा जी का 5वां सिर इस शिला के नीचे से, अच्छा और भगवान शंकर की ये 5 उंगलियां इस शिला के ऊपर वितरित है। अच्छा। तो इस स्थान में भगवान शंकर का वरदान है इस शिला को कि जो व्यक्ति मेरे इस स्थान पे अपने पितरों को एक बार पिंड देगा, उसे अन्य किसी भी तीर्थ में पिंड करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, केवल तर्पण मात्र से ही उसके पितरों का उद्धार होगा। अच्छा अच्छा। तो फाइनली ब्रह्म कपाल में पितरोद्धार के लिए आप पिंडदान कर सकते हैं। तो अब बिना देर करते हुए सीधे निकलते हैं चरण पादुका की ओर। चरण पादुका जाने के लिए मैंने आपको पहले रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते में आगे चल करके एक जगह आपको पोल मिलेगा और इस तरह का रास्ता मिलेगा। तो इस रास्ते से ऊपर चढ़ जाना है। तो यहाँ से पैदल ट्रैक शुरू हो जाता है। जो बद्रीनाथ घाटी है उसका देखो कितना सुंदर और प्यारा सा दृश्य देखने को मिल रहा है। एक खास बात और, यही रास्ता नीलकंठ ट्रैक के लिए भी जाता है। यदि आप बद्रीनाथ के बाद फिर नीलकंठ पर्वत की चढ़ाई भी चढ़ना चाहते हैं, लगभग 9 से 10 किलोमीटर का ट्रैक है, तो आप आसानी से चढ़ सकते हैं। और ट्रैक का रास्ता इसी रास्ते से जाता है, पर अभी तो वहाँ पे जो है बादल लग चुके हैं। और यहाँ पर है गुप्त गंगा। आप गुप्त गंगा देखनी है तो यहाँ से नीचे जा सकते हैं गुफा में, और 500 मीटर आगे है चरण पादुका। तो आइए सबसे पहले गुप्त गंगा दर्शन करते हैं। तो अंदर चलते हैं। हरिओम हरिओम। तो ये रही गुप्त गंगा, गंगा दर्शन। हाँ जी, आप देख सकते हैं गुप्त गंगा। और चरण पादुका रहा सामने, और चरण पादुका का दूर से व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। और यहाँ पर से नीलकंठ 7 किलोमीटर है। यहाँ आपके सेवार्थ तुलसी काढ़ा रखा है, कृपया स्वयं लेकर ग्रहण करें। तो देखो ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि उन्होंने यहाँ पे गाढ़ा बना करके रखा हुआ है। इतनी कड़ाके की ठंड में अगर थोड़ा बहुत मैं भी ले लूँ तो शायद सही रहेगा। बस ये तो ये क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं। इस शिला को नारायण पादुका शिव शिला भी बोलते हैं। और यहाँ पर नारायण के पैरों की छाप आप देख सकते हैं साक्षात। हरिओम हरिओम। और इस पत्थर में और भी तरह तरह के चिन्ह आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि प्राकृतिक हैं। और साथ में और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। यहाँ पर भी है पादुका, ये देखिए। हरिओम हरिओम। इधर एक अखंड ज्योत जलती है गुफा में। तो अब ले चलता हूँ आपको गुफा की ओर, जहाँ पर अखंड ज्योत जलती है। वो दरवाज़ा अभी बंद है, उसमें ताला लगा हुआ है। शायद से यहाँ पे अभी पुजारी जी नहीं हैं। तो चलिए मैं तो बाहर ही निकल जाता हूँ। वैसे तो चाय मैं कभी भी नहीं पीता, पर यहाँ पे तुलसी का गाढ़ा बना हुआ था। जाते समय भी और आते समय भी एक एक गिलास ले लिया। तो चाय भी खत्म हो गई है। अब धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर दिया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको आगे बताया था ना कि दोनों साइड से रोड बनेगी। तो उस रोड का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो सारे होटल्स थे पहले, वो सारे टूटे हुए हैं। एक्चुअली मोदी जी का एक मास्टर प्लान जो चल रहा है वो 2024 तक कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा। कुछ इस तरह से दिखेगा आने वाले समय में बद्रीनाथ धाम। तो यहाँ पे जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, तो ये दुकानें भी सब हट जाएंगी। तो इस तरह से बनेगा पूरा। पीछे से पेड़ होंगे और यहाँ पे मंदिर होगा, और आइट साइड किसी का कोई दुकान नहीं होगा। दोनों साइड से रोडें होंगी और बीच में से अलकनंदा नदी बहेगी। मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया नहीं था यहाँ पर रहने का क्या क्या चार्ज रहता है का आश्रम में और होटल्स में। यहाँ पे डबल बेड का रेट हमारे सीजन के हिसाब से रहता है। जैसे मई जून में रेट हमारा 1000 रुपये बेड के हिसाब से। अच्छा, यानी कि डबल बेड का रेट 2000 रुपये बेड के हिसाब से पर बेड 1000 रुपये रहेगा। अच्छा अच्छा। और खाने पीने की सुविधाएं हमें 120 रुपये 120 रुपये से एक थाली खाना मिलेगा।
उसमें 4 रोटी, हाफ चावल, दाल और सब्जी। अच्छा। होटल का तो पता चल गया, लगभग 1000 रुपये पर बेड के हिसाब से है और धर्मशालाओं में भी कुछ इसी तरह से है। 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं तो उम्मीद नहीं है। कल आप लोगों ने देखा था मैं टेंट में रहा और आज फाइनली मैं एक जगह आश्रम में हूँ, रूम पर। और कल ना सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड हुई थी। और आज की आरती बद्रीनाथ मंदिर की देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी जस्ट ही मैं थोड़ा हाथ मुँह धोने के बाद बद्रीनाथ मंदिर में जा रहा हूँ। शाम को आरती वहाँ पर 6-6:30 बजे लगभग होती है और आज फिर यहीं पर विश्राम रहेगा और कल यहाँ से निकलेंगे माणा विलेज के लिए। आज के इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप गाइस आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना और मिलेंगे कल सुबह 7:30 बजे। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद। आरती के लिए मैं बद्रीनाथ मंदिर में तो पहुंच गया, परंतु मुझे यहां आकर के पता चला है कि आरती के लिए स्पेशल पर्ची कटवानी पड़ती है और उसके बाद ही अंदर आप आरती करवा सकते हैं। ऐसे और धामों में ओपन आरती हो रही थी, वैसे बद्रीनाथ में मुझे पता चला कि ओपन आरती नहीं होती है, अंदर ही होती है। तो दर्शन के लिए ये जो बाहर वाला पोर्शन दिख रहा है ना, इसके अंदर होते हैं दर्शन और अंदर ही जो है आरती होती है।